और यहाँ उपस्थित मातृशक्ति पितृशक्ति सदा समाज में सदा समाज को जोहार। हम चाह रहे हैं आज के सबसे सम्मेलन मादी में माननीय गडकरी जी से हम निवेदन कर रहे हैं कि सदा समाज को जो शब्द अपने निवेदन करके जो है सबसे अपने वाणी को क्रांति की देखूंगा उनको हमारा बीच बीच कर छोड़ी धन्यवाद पिता तुल्य आदरणीय करते जी, पूर्व सरपंच, आज 1 जनवरी 2025 के इस दिन में सर्वप्रथम रमना गढ़ी और इस गढ़ी में विराजमान समस्त दरसों कोटि नतमस्तक सेवा जोहार। सगा समाज के आदेश से आज के इस आयोजन को आप सबको विदित हो कि रमना गढ़ी में यह 2025 में हमारा यह 8वां वर्ष है जब यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित होकर इस मादी को जो शहीद संकल्प काला दिवस और एक युवा परिचय मादी के रूप में इस आयोजन को मना रहे हैं। एक कहावत है कि जब जागो तब सवेरा, और जिस प्रकार सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से हम सब लोगों को इस बात का पता चला, इस बात से हम सब लोग अवगत हुए कि 1 जनवरी को हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ पिकनिक आदि या मौज मस्ती में आज के दिन को हम लोग मनाते थे। और बहुत सारे जो हमारे युवा साथी हैं अभी भी मना रहे हैं और काफ़ी समय से इसको हम लोग भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल थे। लेकिन जब से यह पता चला कि 1 जनवरी हम सब लोग के लिए और विशेष रूप से हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक काला दिवस है, और सोशल मीडिया और इतिहास में जाकर यह पता चला कि आज़ाद भारत में हम सबको विदित है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ अंग्रेज़ों से। और यह स्वतंत्रता के पश्चात जब अलग अलग राज्यों और अलग अलग भाषा के तहत अलग अलग राज्यों की मांग उठी, तत्कालीन समय में झारखंड और बिहार और जो महाराष्ट्र है वहाँ पे हमारे सगा समाज और उस समय तत्कालीन समय में बहुत बड़े पैमाने में वहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी के लोग एकत्रित हुए और अपने भाषा अनुरूप राज्य की वहाँ पर मांग कर रहे थे। तब वह काला दिन 1 जनवरी 1948 था, और तात्कालिक शासन और तात्कालिक सत्तासीन और तात्कालिक सरकार के लोगों ने उस आवाज़ को और उस मांग को दबाने के लिए चारों तरफ से, क्योंकि पूरा समुदाय एक साथ था और एकजुट होकर वहाँ पर मांग मांगी जा रही थी, लेकिन चारों तरफ से मिलिट्री और सेना के जवानों ने हमारे लोगों को घेरा और तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के साथ साथ गोलियां भी चलाई। और जहां तक जो जानकारी है सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है कि लगभग 2000 से अधिक लोगों की उस मांग और उस आंदोलन और उस संघर्ष के दौरान हमारे लोगों की जान गई थी। तब जब यह जानकारी हम सबको अवगत हुआ, तब से हम सब लोगों ने, सगा समाज ने यह संकल्प लिया कि हम आज के दिन अपने समाज के उन तमाम क्रांतिकारियों को, उन तमाम योद्धाओं को हम याद करेंगे, क्योंकि इतिहास ने कहीं ना कहीं ऐसे नरसंहार को अपने इतिहास से लुप्त किया है। कहते हैं कि सबसे बड़ा
अगर कांड और हत्या हुई तो जलियांवाला बाग था, लेकिन उससे भी 10 गुना ज़्यादा हत्याएं आज़ाद भारत के इतिहास में हुआ। और तब से लेकर आज ये 8वें वर्ष में हम सब लोग रमनागढ़ी के इस पावन धरा में उपस्थित होते हैं और उन शहीदों के याद में हम सब लोग एक मांदी अपने अपने विचार और अपने समाज की और इस जगह की दशा और दिशा के लिए हर साल यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। इससे पहले कि हम सब लोग अपना अपना परिचय दें और सबका सामूहिक रूप से स्वागत हो, मैं आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपने अपने स्थान पे हम लोग खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करके उन तमाम क्रांतिकारी और योद्धाओं को हम उनको स्मरण करके उनको नमन करके श्रद्धांजलि देंगे। साथ साथ हम यह बात भी भली भांति जानते हैं कि हर साल यहाँ पर आते हैं, लेकिन आना जाना को इस जीवन में और इस सृष्टि में और इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे सगा साथी होते हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के लिए दिन रात लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और समाज के रीति नीति और संस्कारों के बारे में चिंता करते हैं। हो सकता है क्या बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इस जगह आए हों लेकिन उनने 2025 का यह सूरज न देख पाए हों। उन साथियों को भी हम याद करके उन्हें भी श्रद्धांजलि देंगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट का हम सब लोग मौन धारण करेंगे। बड़ा पेंता प्रकृति शक्ति ना रमनागढ़ी के देवी देवताओं ना समाज शक्ति ना धन्यवाद। आप हम सब ने अपने पूर्वजों को और अपने सभी साथियों को मन से याद किया और हम सब ने प्रार्थना किया, विनय किया कि इन सब भूत आत्माओं को श्रद्धांजलि और नमन किया और अपने भावी पीढ़ी को सद्बुद्धि और सद्मार्ग के लिए प्रकृति शक्ति से विनय किया। और मैं अब इस मांदी के अगले चरण में